राम राम शर्मा जी। राम राम लोकेश जी। सभी को राम राम। पिनाकी दीदी राम राम। साउंड वगैरह बराबर आ रहा है? वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? चलो, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके, प्रदीप जी बोल रहे हैं यस यस ओके। चलो भैया, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले ये देख लो, ये दिखाना बड़ा ज़रूरी हो गया है आजकल, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता है आप लोगों को? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी पर डे क्लास रहती है 8:30 बजे, है ना? तो 8:30 बजे ना होके थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि गूगल मीट में रहते हैं, आप लोगों से बात करते हैं गूगल मीट में। तो गूगल मीट में बात करने के बाद फिर हम यूट्यूब लाइव करते हैं, और जिनको जो डाउट्स होता है वो डाउट क्लियर करने के लिए वापस से गूगल मीट में आते हैं, और फेस टू फेस हमसे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना? तो जो लोग नए हो हमारे चैनल को, जिन्होंने रिसेंटली सब्सक्राइब किया हो, वो हमारे ग्रुप के मेंबर भी बन सकते हैं। अगर वो चाहें तो नीचे एक नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर व्हाट्सअप करके आप हमारे गूगल मीट वाली लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद ये ग्रुप टोटली फ्री है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, लर्निंग ग्रुप। और अगर आप लोग प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहें यूट्यूब का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम मेंबर्स जो हैं हमारे, उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। और बीच में अभी, जैसा कि मैं हर क्लास में बताता भी रहता हूँ, विद इन अ मंथ हम एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और उसको जानने के बाद आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत जल्द वो स्ट्रेटजी, वो प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने आने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हो सकता है 15-20 दिन में ही मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दूं। तो मेंबरशिप आप लोगों के लिए लेना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि वो कुछ वीडियोज़ जो है, एक्सक्लूसिव वीडियो कह सकते हैं, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, ठीक है भैया? तो 89 रुपीज़ लगता है, आप उसमें 89 रुपीज़ पे करके यूट्यूब को आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम लूँगा तो आप लोग बोलेंगे कि क्या अपना मेंबरशिप के बारे में बताते रहते हैं। तो लेना नहीं लेना आप लोगों का है, मेरा काम तो है बताना है, ठीक है? चलो, तो आज मार्केट जो है, हर एक इंडेक्स आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आज ओपन ही 700-750 पॉइंट ऊपर हुआ था, और लगभग क्लोजिंग भी उसने उसी लेवल पे दी है ना? क्लोजिंग भी उसी के आसपास ही दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट जो है गैप अप तो हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद उसने सस्टेन भी किया। क्यों किया? आप लोगों को कल परसों की क्लास में, जो हमारी इंडिया विक्स पे जो हमने क्लास ली थी, उस पर हमने आपको बताया था ना, वहाँ पे दिखाया था कि जिस दिन रिजल्ट आया था 2014 में, 2019 में, जिस दिन भी रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे कैसी कैंडल बनी थी? डोजी कैंडल बनी थी। मतलब जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे ख़त्म हुआ था। अब यहाँ पे डोजी कैंडल नहीं बनी, आज जो बनी है कैंडल, अगर निफ्टी की बात करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे, तो निफ्टी में आपकी ऐसी कैंडल बनी होगी, ठीक है ना भैया? ये ऐसी कैंडल बनी होगी। इस कैंडल को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, तब तक मैं चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। कौन बताएगा? राम राम सोनी जी, राम राम। सभी को राम राम भैया। लाइक और कमेंट करते रहना, उससे मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता रहता है, आप लोग कमेंट करते रहते हो तो, है ना? चलो, आप लोग इस कैंडल के बारे में बताओ, इस कैंडल को बोलते क्या है? अगर ये टॉप पे बनती है तो क्या बोलते हैं? और अगर
बॉटम पे बनती है तो क्या बोलते हैं? अब ये बनी है टॉप पे। टॉप पे क्यों बनी है भैया? यहाँ पे मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोज हुआ था। अब ये कैंडल जो है ऊपर गैप अप ओपन होके डेली टाइम फ्रेम में ले चलूँगा तो ऐसी कैंडल आपको बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलो तब तक मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। और ये आ गई आपके सामने वो कैंडल, है ना, आपके सामने ये कैंडल आ चुकी है। गौर से देखो, ध्यान से देखो, यही है वो। ठीक है भैया, कौन सी कैंडल बनी कौन बताएगा? ग्रेव स्टोन डोजी हैंगिंग मैन। ओके ठीक है, और किसी का कोई कमेंट? बस पिनाकी दीदी ने आंसर दिया इसका। ठीक है, देखो एकदम टॉप पे बना हुआ है, ये टॉप पे बना हुआ है। और हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन बना हुआ है। अब आप देखो, अगर हम 2014 और 19 की बात करेंगे तो वहाँ पे दूसरे टाइप की कैंडल बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये, आप ये भी बताओ कि ये जो हैंगिंग मैन बना हुआ है किसका साइन होता है? मार्केट बेरिश का होता है, लेकिन कल जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारा, जैसा एग्जिट पोल ने बताया कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, मतलब जो सरकार पहले से है उसी की सरकार बनने वाली है, तो भी ये ऐसा क्यों बना है? सवाल ये उठता है, तो भी ऐसा क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि इसके बनने का रीज़न आपको कल जो देखने को मिलेगा, ये कल की कैंडल बना रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। कल की जो कैंडल आपको बनने वाली है ना, वो आपकी कल की कैंडल मैं बना रहा हूँ। ये ऐसी कुछ कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। देखते हैं कि हमारी ऐसी कैंडल बनती है कि नहीं बनती, लेकिन हमको ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, मार्केट गैप, मतलब ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, और ज़्यादा नीचे जाके फिर वापस से ये थोड़ा सा बन सकता है। ऐसी कुछ बनती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, वो बनेगी नहीं बनेगी वो अलग मैटर है। पहले इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं, और आज का कहाँ पे क्या सेटअप बना था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो हमारे इंडेक्स हैं उनमें कुछ खास मूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नो डाउट मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है, ऊपर ओपन हुआ और नीचे आके वापस से वो यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइम में चला गया, और पूरा दिन इसने ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। ठीक है ना, अब ये बैंक निफ्टी का देखेंगे, फिन निफ्टी का देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। जो मेन डिफरेंस मैंने जो देखा है वो बैंक एक्स में देखा है। बैंक एक्स का चार्ट देख लेते हैं। बैंक एक्स के चार्ट में मुझे एक ही जगह एंट्री दिखाई दी है, जो कि लास्ट मोमेंट में दिखाई दी थी। ठीक है, ये वाला आप लोगों के लिए पैटर्न बहुत पहले मैंने बताया था, और ये बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताता रहता हूँ कि ये सारे पैटर्न जो हैं आप लोगों को रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर यहाँ पे ओपन होके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे 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 ऊपर ही जाता गया, और यहाँ पे इसने एक चैनल बनाया, चैनल में काफ़ी देर तक फंसा रहा। अच्छा टाइमिंग देखो आप, यहाँ पे ये 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही, आपको जब कभी 11 साढ़े 11 बजे के बाद इस तरह का मूवमेंट होता दिखाई दे, आप अलर्ट हो जाया करो कि 1:30 के समथिंग या 2 बजे के समथिंग आपको, ये 2 बजा है यहाँ पे, है ना, 2 बजे के बाद आपको यहाँ पे नज़र बना लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर एन कंडीशन बनती दिखाई दे, ताकि आप, नो डाउट ये आपको यहाँ पे छोटा मूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि 58,000 से लेके यहाँ पे 58,424 तक गया है ना। तो ये 400 पॉइंट का मूवमेंट है, और आज बैंक एक्स की एक्सपायरी थी तो प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से भाग रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को जितने भी सेटअप मैंने बता रखे हैं उन पे थोड़ा सा गौर फरमाया कीजिए, आप लोग थोड़ा उनको दिमाग में चिपकाया कीजिए, क्योंकि अगर ये पैटर्न ऐसे छोड़ते रहोगे तो आप फिर कभी
ट्रेडर, सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हमको मौके नहीं छोड़ना, मौका बनता हो दिखाई देगा तो हम ट्रेड करेंगे, है ना। वो अलग बात है कि सबके साथ थोड़ा सा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, अलग अलग सिचुएशन रहती है, किसी की नज़र पड़ी किसी की नज़र ना पड़ी, बहुत सारे काम भी रहते हैं। फुल टाइम ट्रेडर तो आप लोग हो नहीं, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं उनके लिए ये ज़रूर है कि अगर आप कंटिन्यू नज़र गड़ा के बैठे हुए हो, बाज की नज़र लेके बैठे हो, तो आप ऐसे मौके नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आप वर्किंग हो कहीं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी हो, तो फिर वहाँ पे ऐसे मूवमेंट छूटने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेटअप बना था। अब कल की बात करेंगे थोड़ा सा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। कल का एक एक्सपायरी भैया कमेंट करके बताइए। मालवा कॉमेडी सीताराम, राम राम गुरुजी, राम राम हसमुख भाई, राम राम। हाँ हेमंत, सीताराम। चलो, तो यहाँ पे कल एक्सपायरी हमारी फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी की एक्सपायरी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज ये गैप अप ओपन होके उस पर सस्टेन कर गया है। यहाँ पे क्या बनाया है, एक प्रकार से हमारा क्या बना दिया, क्या बनाया है, हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे भैया, एक रेंज बाउंड कर दिया इसने। इस रेंज पे कंटिन्यू मार्केट फंसा रहा। अब कल के लिए क्या होने वाला है, अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के चल रहे हैं तो कल के लिए ये गैप अप का ही बता रहा है, और ये जो जा सकता अभी 600 के लेवल पे है। आपको अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि जो 1000 का लेवल होता है ना, वो हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हमारी जो नज़र पड़ेगी, अगर ये गैप अप ओपन पहली कैंडल से ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर देता है, पहले 5 मिनट की कैंडल से पहली कैंडल ग्रीन बनाना चालू किया, दूसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि अभी ऊपर जाने के लिए अगर 800 के लेवल पे भी ओपन होता है तो भी इसको ऊपर जाने की जगह रहेगी 200 पॉइंट तक। अगर रजिस्टेंस होगा भी 23,000 का, अगर 1000 वाला जो हमारा लेवल होता है 1500 जो बताता रहता हूँ ना, 2500, 800 और 1000 का जो लेवल है, अगर रेजिस्टेंस लेना भी हुआ तो यहाँ पे ले सकता है। और यहाँ से अगर गिरना चालू किया तो भैया ये लेवल तक आने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है अभी पिछले 2014-15 का आप डेटा उठा के देखोगे ना, तो पहले मार्केट क्या किया है, ऊपर साइड गया है, ऊपर साइड जाने के बाद फिर वो गिरा है, तो सेम लेवल पे आके गिरा है ना। आप लोग बैक टेस्ट करना, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें मैंने वहाँ पे आप लोगों के सामने ही टेस्ट करी थी, बाद में भी मैंने देखा था कि किस तरह की कंडीशन बनी थी वहाँ पे। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी पे कल ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। अगर मूवमेंट बनेगा तो बिल्कुल हम फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे, और लेवल हमारे लिए बस यही है, हमको ये ध्यान रखना है। अगर इस लेवल पे भी अगर ये क्रॉस करता, मान लो 23,000 के लेवल को ये क्रॉस कर देता है फिन निफ्टी, तो वो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो रहेगा 23,222, 23,222 है ना, 23,222 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जैसा मार्केट बिहेव करे कल उसी साइड हमको ट्रेड लेते जाना है। अब आपको तो पता है, अगर इस तरह की कंडीशन बनती जाएगी तो हम तो ट्रेड लेते ही जाएंगे ना, कि नहीं लेंगे। और वैसे भी कल मैं लाइव रहने वाला हूँ, जिनको भी देखना हो, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पे एंट्री लेता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। हाँ, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊँ, मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप लोगों को कोई ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन बनती दिखाई दी, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। बाकी मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप लोग लो ही कि स्ट्राइक प्राइस बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यही शाम की जो क्लास रहती है, आप उस पर फोकस किया करो, खुद से सीखो, खुद से ट्रेड लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो बैठे रहोगे, ठीक है ना। तो फिर बोलो सीताराम। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए लेवल एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल निकल के आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट भी होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत ख़तरनाक इन द सेंस कि कब वो 800 पॉइंट 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर देगा। कल तो सबसे बड़ा इवेंट है हमारा, है ना। तो ये मे बी पॉसिबल कि ये जो ऊपर जाने की क्षमता जो रख रहा है, उसकी क्षमता है आपकी कहाँ तक जाने की, यहाँ तक जाने की क्षमता रख रहा है ये, ठीक है। वैसे है ये भी, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। हमको नज़र बना के रखना है कौन से लेवल पे। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है 51,500 पे, है ना, इसी लेवल पे यहाँ कहीं ओपन होता है या और ऊपर ओपन होता है, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है।
हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ भैया, आ जा। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग हम कल का प्रेडिक्शन थोड़ा सा कर सकते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, हमारा मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे। ये कितना बजा है, 15:30, ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था इस वाली कैंडल में, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है, अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो क्लोजिंग से थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग ही बता रहा है। ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ होती है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी अच्छे ट्रेड बनेंगे, और अगर गैप अप ओपन होता है तो भी अच्छे ट्रेड बनेंगे। कुल मिला के हमको क्या करना है कि जिस भी साइड हमको सेटअप बनता दिखाई दे जाए, हम उस साइड ट्रेड ले सकते हैं। कल पूरा दिन मार्केट आप लोगों को मूवमेंट दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो शुरुआती दौर पे, मतलब एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा झुलाए, आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करे, क्योंकि नतीजे जो आने वाले हैं वो नतीजे आएंगे 1 बजे के लगभग। धीरे धीरे रुझान समझ में आने लग जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। अगर 1 बजे तक मार्केट में कुछ ऐसा होता दिखाई देता है कि हमारी जो सीटें हैं, जो चुनाव का रिजल्ट है, वो कन्फर्मेशन किसी भी साइड अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हलचल होना चालू हो जाएगा। 1 बजे तक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 बजे 2:30 बजे समथिंग होती है तो फिर अलग कंडीशन हो जाएगी। 1 बजे होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए पूरे पूरे ढाई घंटे बचेंगे। 2.5 घंटे बचेंगे ना, हाँ 2.5 घंटे बचेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर 2 बजे तक ये मूवमेंट कुछ होता है, हमारे चुनावी नतीजे आते हैं, तो फिर वो उसका असर ज़्यादातर देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा आपको नेक्स्ट डे, है ना, मतलब बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे। पर देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। शुरुआती दौर पे अगर मूवमेंट नहीं बनता है, फर्स्ट हाफ में मूवमेंट नहीं बनता है, तो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो आपके बचने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म रहेंगे। रीज़न ये है कि मार्केट जिस भी साइड मूवमेंट करेगा, मार्केट चाहे जिस भी साइड मूवमेंट कर दे, वो बहुत ख़तरनाक मूवमेंट करेगा, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड। तो हमको बस इस बात से बच के रखना है कि होमो एंट्री ना होने पाए, ठीक है। अब अगर इस पर किसी का कुछ क्वेश्चन हो, एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के। कल हमने देखा था, क्या क्या देखा था, कल ही देखा था कि परसों देखा था, कुछ ऐसी चीज़ दिखाया था आप लोगों को, है ना। देखो आज ही ये पहली कैंडल, कल की क्लास में बताया था ना इंडिया विक्स वाला, जो यहाँ पे देखो आज के दिन ही ये कैंडल कितना नीचे गिर गया है ना। मतलब यहाँ पे इस लेवल से 24 से ले जाके इसने लो लगाया 19 का, और ऊपर अभी आके टंग के खड़ा है 21 के लेवल पे, है ना। तो फिर भी 3 पॉइंट का वो नीचे गिरा हुआ है। देखते हैं कल अगर ये नीचे गिरता है तो आपके प्रीमियम भी, कल भी बताया था सेम चीज़। आज बहुत सारे लोगों की शिकायत क्या थी कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। मार्केट अपसाइड जा रहा है बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। भैया प्रीमियम बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इसका असर पड़ेगा ना। अभी कल की क्लास में बताया था कि सारे प्रीमियम हाई चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा ना। तो मैनेज होंगे, एक्सपायरी पे ही ये मैनेज होने वाले हैं। तो ध्यान रखना इसका भी। कल हम एक बार चार्ट बीच बीच में खोल के देखते रहेंगे कि इस पर क्या कंडीशन बन रही है, क्या सिचुएशन हो रही है, ठीक है। चलो अब अगर इस पर किसी को कोई क्वेश्चन हो, सुरेश कुमार जी जय श्री राम, जय श्री राम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। नहीं पूछना है तो लाइव सेशन बंद करें, कल सुबह आना, बढ़िया लाइव करेंगे अपन। लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं कल, तो आप सब लोग हाजिर हो जाना, स्वागत रहेगा आप सभी का। बढ़िया फूल माला लेके हम खड़े रहेंगे, चाय नाश्ता भी कराएंगे, है ना। आना टाइम से, लेकिन 9 बजे हम आ जाएंगे, तो 9 बजे आप लोग भी आ जाना, ठीक है। आप लोग काफ़ी लेट आते हो तो फिर उस टाइम पे अगर गूगल मीट पे रहेंगे तो एंट्री कराने में प्रॉब्लम होती है। बार बार वो टुकु 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 बोलता रहता है ना, गूगल मीट का वो साउंड आता है, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। और बीच में फिर हम कुछ और सोच रहे हैं, उस टाइम में चार्ट में कुछ और दिख रहा है, बीच में कोई एंट्री करता है तो फिर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो कोशिश ये करना कि 9 बजे आप आ जाओ, 9:15 के पहले पहले आ ही जाओ। 9:10 तक आ ही जाना सब लोग, जिनको भी आना हो तो आ जाना, देख लेना, ठीक है।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भैया, कोई सवाल जवाब करना हो बिल्कुल कर लो, नहीं तो आज की क्लास ख़त्म करें। किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? नहीं पूछ रहा है तो फिर हम लगा देंगे, पता है ना क्या लगा देंगे हम, फिर ये लगा देते हैं। चार्ट दिखाना है आप लोगों को, चार्ट देखो बस हो गया। हम तो क्या है, लाइव चार्ट देखते हैं, उसी में प्रोडिक्शन करते हैं, हमको दिख गया तो बढ़िया है। यहाँ पे भी देखो हम क्या करते हैं, बस डंडा ही तो लगाते हैं, हमको कुछ नहीं आता भैया, हमको कच्छू आते नहीं, बस डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ पर योजना लगा लेते हैं हम, है ना। अब बताओ यहाँ पे कमेंट करके बताओ क्या बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा सेटअप बना हुआ है, कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ, जिसको भी पता होगा वो बता देगा कि कौन सा सेटअप बना है, कहाँ पे एंट्री हो रही है, वो सारी चीज़ें पता होगी। जिन्होंने हमारी क्लास देखी होगी, जिन्होंने हमारे वीडियोस अच्छे तरीके से देखे होंगे, उनको रटा होगा, दिमाग में छापा होगा, तो उनको पता होगा कि ये हम क्या बनाने जा रहे हैं या कौन सा हमारा सेटअप है। और ये सेटअप जब भी बनता है, चाहे निफ्टी में बने, चाहे बैंक निफ्टी में बने, चाहे फिन निफ्टी में बने, किसी भी इंडेक्स पे बने, चाहे इंडियन मार्केट में बने, चाहे फॉरेन मार्केट में बने, कहीं पे भी बने, पर अगर बनता दिखाई दिया है, आपने ट्रेड मारा है, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो बोलो सीताराम है। वाह, आप भेल बना के ले आए सर। चलो आज का नाश्ता शुरू हो रहा है ना। आप लोग भेल खाते हो कि नहीं खाते हो? चलो, किसी ने कमेंट किया क्या? लोकेश जी बोले त्रिनेत्र, बहुत बढ़िया लोकेश, डालो त्रिनेत्र स्टेट जी, बहुत बढ़िया लोकेश जी। खाली लोकेश जी को पता है क्या त्रिनेत्र स्टेट जी, कि और किसी को पता है? अरे ये क्या हुआ? पिनाकी दीदी बोल रही डबल बॉटम कैंडल है। ओ दीदी, डिलीट कर दिया मैसेज आपने। त्रिनेत्र स्टेट जी बना हुआ है बाकायदा, और अगर हम इसको मार्क करना चालू कर दें यहाँ से, सपोर्ट नंबर 1, फिर इसको 2 कर दें, फिर ये 3 कर दें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? वन वे हमारा कौन सा सेटअप है? वन वे जब चलता है तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे जब मार्केट चलने लगता है और ऐसे 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 और ऐसे जब जाने लगता है, तो कौन सा सेटअप कहलाता है? वो कौन करेगा कमेंट, कौन बताएगा? आप लोग रटा करो भैया, दिमाग में छापो इन पैटर्न को। जब तक आप इन पैटर्न्स को नहीं छापोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हाँ धीरेन्द्र जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े दिनों बाद पधारे हो आप क्लास में। मैंने दूसरा देख के बोला, कोई दिक्कत नहीं दीदी, कोई बात नहीं, अच्छा है, स्किप होता है, और अगर स्किप होता है तो गलत बात है ना। स्किप नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो पैटर्न आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, उसको बताने का पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों के दिमाग में ये सारे पैटर्न छप जाना चाहिए। अब नहीं छापते हो तो फिर अब क्या करें? छापोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, नहीं छापोगे तो नहीं कमाओगे। यहाँ पे अगर हम डब्बा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बस छापने के लिए है, तो आप लोग छापो चाहे ना छापो, यहाँ पे तो छापा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो बोलो सीताराम, पैटर्न ही तो देखना है। अब बताओ कौन बताएगा यहाँ पे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किधर जाएगा भाई, हमको तो पता नहीं है। कौन बताएगा? कमेंट करो ज़रा। बहुत बढ़िया दीदी चौपाल, अगर ये वन वे हमारे ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट वन वे चलने लगता है तो वो हमारा, हमने आप लोगों से पूछने का इसलिए रखा, आप लोगों से हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने अपने सारे सेटअप आप लोगों को बता रखे हैं
और आप लोगों के वो दिमाग में है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमने आप लोगों से ये क्वेश्चन किया था कि जब इस तरह का पैटर्न बनना चालू होता है तो हमारा कौन सा सेटअप कहलाता है। नीचे 2 बार सपोर्ट लेके तीसरा सपोर्ट ऊपर लेके जब मार्केट जाता है तो हमारा कौन सा सेटअप कहलाता है। अभी यहाँ पे जैसे मार्केट लाइव है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो कौन बताएगा कि यहाँ पे हमारा सेटअप बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कौन सा सेटअप बन सकता है। कौन बताएगा भैया? ढूंढो ढूंढो, बताओ बताओ। कुछ दिनों बाद आपको इसी में ट्रेड करना है ना। लाइव आप लोगों को रहेंगे, हम दिखाएंगे और बाकायदा ट्रेड लेके दिखाएंगे। क्या बोलते हो, डंडा लगा दें? पिनाकी दीदी बोल रही सी साइड। अच्छा ठीक है, सी साइड जाए। ठीक है, ये कौन डालता है यार? डालते चम्मच तो लाओ। लोकेश जी बोले बोले डंडा डंडा। ओ लोकेश जी, डंडा लगा के झंडा गाड़ दोगे हैं? डंडा लगा के झंडा गाड़ने की कोशिश चल रही लोकेश जी की। अब यहाँ पे अगर मेरी बात की जाए तो मैं अभी यहाँ पे किसी भी साइड इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। रीज़न, ये मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आया है। ठीक है, मैं जल्दी ऊपर साइड जाने की भी कोशिश नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि मे बी पॉसिबल ये स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स बनाया है और ये ऐसे आके मान लो ऐसे ले लिया और ये ऐसे नीचे मार दिया, तो फिर तो सही क्या होगा, जब ये इसके ऊपर निकल जाए और इसके ऊपर निकलने के बाद एक पुल बैक ले, ऐसे पुल बैक ले और फिर ऊपर साइड का कुछ मूवमेंट करे, तो हमारे लिए कॉल साइड जाना बेहतर होगा। और अगर मान लीजिए इसको ऐसे करके और ये नीचे ले आए, तो इस लेवल पे आने पे हमारी क्या हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगी डाउन साइड की एंट्री और इसका ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। जो हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहें बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, देखते रहें, और जो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप लोगों को यहाँ से भी कुल मिला के आप लोगों को सीखना ही है। अगर सीखना है तो देखिए, नहीं सीखना है तो मत देखिए, है ना। एक छोटू सा सेटअप आप लोगों को यहाँ पे भी बनता दिखाई दे रहा होगा। क्या बोलते हैं इसको?